आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कम ऑन गाइस, टाइम मत वेस्ट करो। सब अपनी बॉटल साइड में रखेंगे और मेरे साथ जॉगिंग करेंगे। कम ऑन, हरी अप। लेट्स गो। अरे भागो भागो। बहुत अच्छे। Come on everybody, very good. Let's go. और चाचा जी, मजा आ रहा है ना दौड़ने में? मैं जरा आगे दौड़ता हूँ। अरे ये भी अच्छा स्टेप है। ये अच्छा स्टेप। बड़ी धोती धोती है। अरे मेरी धोती छोड़, धोतिया। ओ सॉरी चाचा जी, सॉरी वाली। वाली। चाचा दूर रख। अभी मेरी धोती मैं गिर जाता। नहीं मैं ध्यान रखूंगा। जा भाई, आगे जा तू। हाँ। नहीं चाचा जी, आप बड़े हैं, आप आगे जाइए। अरे बोला ना आगे जा, मतलब आगे जा। चलिए पोपटलाल जी, यस अब कर सकते हैं। यस, जल्दी, थैंक यू। छाता संभाल के। ओके। कम ऑन, बहुत अच्छे। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बबीता जी, मैं बराबर दौड़ रहा हूँ। अरे जेठा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, अगर मैं गलत तरीके से दौड़ रहा हूँ तो सुधरना मेरा दौड़ना। You are absolutely perfect. Thank you. No talking. Keep running. थैंक यू। बबीता जी भी अभी यही बोल रहे थे, मैं बहुत बढ़िया दौड़ रहा हूँ। जेठालाल, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वो कह रही है कि दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। हाँ तो दौड़ी तो रहा हूँ। अरे वो कह रही है बात मत करो, दौड़ते रहो। अभी मैं कहाँ, आप ही बात कर रहे हैं। चलिए, ये गैप नहीं चाहिए। Let's go. Come on, good. बहुत अच्छे. Come on. सबको पूरे 5 राउंड करने हैं. दौड़ो. बापू जी, आप ठीक तो है ना? हाँ आपसे हो सके उतना ही डांटना। हाँ, तू चिंता मत कर वो। हाँ। बस ये लास्ट राउंड बाकी है. कोई छोड़ेगा नहीं. Come on, everybody. Very good. Okay, get in a line. सब लाइन में आ जाइए प्लीज. सीधे खड़े रहिए प्लीज. औरतें इस तरफ. Very good effort. Very good. सॉरी। क्या कर रहे डॉक्टर? अच्छा वार्म अप हो गया ना? हाँ, एकदम मस्त. टप्पू के पापा, आप ठीक है ना? क्या? अरे हाँ, इशारा नहीं समझते? हाँ तो बोला। मेरा मतलब है आप थक तो नहीं गए ना? नहीं, और 2 राउंड मार सकता हूँ, इतनी स्फूर्ति है मुझ में। Really? Very good. तो फिर शुरू करिए. Let's go. हाँ भाई, करो। चलिए मेहता साहब। अरे मैं क्यों चलूं जेठालाल? मेरे तो 5 राउंड हो गए और तुम्हें 2 राउंड और मारने के लिए बोला है, मुझे नहीं बोला। तुम मारो। हाँ? अच्छा, यही ना दोस्ती, बस ना। चलो बेटे, चलो ये। चलो दौड़ो भाई, दौड़ो। पोपटलाल चलो। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता। अरे पोपटलाल, तुम तो दौड़ सकते हो, तुम तो हल्के आदमी हो। हल्के आदमी मतलब? मेरे कहने का मतलब वजन में कम हो तुम। चलो भाई, चलो। नहीं मेहता साहब, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया। रोशन सूखा रेच। भाई सोनी क्या कर रहा है भाई? पंजाब के पानी का कमाल देखो।
चलो चलो चलो। नहीं नहीं मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं आते भाई, आप रहने दो। हाँ हाँ बापू जी आप भी रहने दो। नहीं मैं तो दौड़ूंगा। वाह क्या उत्साह है। दीदी हम लोग भी 2 राउंड भागे। नहीं तुम लोग गार्डन में जाओ, मेरा असिस्टेंट तुम लोग को वहां ट्रेन करेगा। ओके चलो फ्रेंड्स। चलो चलो come on fast come on बच्चे Ready, come on sir. run come on with me come on fast असिस्टेंट कभी आया, उसको तो देखा ही नहीं। मुझे लगता है जेठालाल वो सोफिया जी ने बाइक उड़ाने का स्टंट किया ना, तो उसी में वो असिस्टेंट पीछे गार्डन में गिर गया होगा। ओ सोफिया जी को पीछे से पकड़ा नहीं होगा और बाइक उड़ी तो करके गए गार्डन। और तो देखो उसको लगा बगा तो नहीं। नहीं लगा होगा। तुझे कैसे पता? उसके लिए रोज का होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस करने। समझ गया भाई, प्रैक्टिस से परफेक्ट आदमी बनता है, यही ना। इतना तो समझ में आता है भाई। अरे जटिया तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो, चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ चलो 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 क्या किया तुमने? 2 राउंड तो और बोल के। बबीता हाय सॉरी पहले मिलने का वक्त नहीं मिला। अरे इट्स ओके, मुझे पता था कि तुम आते ही बिजी हो जाओगी। Obviously, सोफिया मैम, इन सबको दौड़ते हुए देखकर मेरे मन में एक सवाल दौड़ रहा है। आपको हम सबके नाम कैसे पता है? दया भाभी, बबीता ने मुझे सबके डिटेल्स पहले ही दे दिए थे। गुड जॉब बबीता। थैंक यू। वेरी गुड, buck up boys, एक और राउंड, लेट्स गो। चाले 2 राउंड। शाबाश शाबाश 2 राउंड। शाबाश शाबाश हाँ शाबाश। 2 किलो वजन का। बर्बाद है यार तुम। पहली बात ही 5 चक्कर दौड़ चुके थे, तो 2 चक्कर और दौड़ा के बैंड बजा दी हम सबकी। मेहता साहब सिर्फ दौड़ना ही नहीं, अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ भी करो ना तो हालत पतली होती ही है। ए शिक्षक पढ़ाना बंद कर भाई अभी। चला तुम दौड़ाना बंद करो अभी। अरे मेहता साहब मैं तो ऐसे ही बोला, ये दया बोली इसलिए, लेकिन फिरोजा बहन ने दौड़ा दिया। चला फिरोजा नहीं, सोफिया। अरे जो भी है सोफिया नहीं माफिया है। मेरे तो पैर थर कांप रहे हैं। आज जीवन में पहली बार मैं खुद हिल गया हूँ। अरे क्या हुआ? Wait a minute, मैं 1 मिनट में हैंडल कर रही हूँ ना। लकड़ी मारो लकड़ी मारो। अय्यर क्या हो गया? मेरे पैर में कैच आ गया। वो अकड़ गया। रिलैक्स, मैं देख रही हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ। लकड़ी मारो मारो, 2-3 लकड़ी मारो, ठीक हो जाएगा। फील एनी बेटर? ठीक हो जाएगा। काश मेरे पैर में भी कैच आया होता। अरे अभी से क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ पोपटलाल? लगता है मेरे भी पैर में कैच आ गया है। आओ पोपटलाल, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। मतलब मैं तुम्हारा कैच देख लेता हूँ। आओ चलो आओ। एक मिनट जेठालाल, 1 मिनट। ठीक हो गया हाथी भाई, ठीक हो गया, परफेक्ट। क्या छूट गया? छोड़ दिया होगा। वाह हाथी भाई, क्या डॉक्टर है आप, इतने दूर से बिना हाथ लगाए पोपटलाल को ठीक कर दिया। हाँ
Okay, good. थैंक यू सोफिया, थैंक यू सो मच। हाथी भाई, आप ठीक तो हैं? हाँ अब ठीक हूँ। Okay, राम, take your position. फिर से Yes. ठीक है। आइयो। पटला अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिट हो एकदम। फिर से क्या चाहे तो बताना। हाँ। मैं पकड़ लूंगा। Come on now, listen everybody. बुला रहे चलो चलो कुछ कर रही है। कुछ बता रहे। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आप सबसे जॉगिंग करवाई। अब बताइए, आपकी ठंड उड़ गई? ऐसी हो रही है कि पूछो मत। Excellent. वैसे दौड़ते वक्त मैंने आप सबको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए मैं आप सबको एक एक टिप देना चाहती हूँ। Okay, that's great. Let me begin with माधवी। माधवी, आप बहुत अच्छे से रनिंग करती हैं। और आप बहुत स्वीट हैं। Now, रोशन, तुम फिट हो, but you can improve. हाँ जी, thank you हाँ। अंजलि, जी, तुमने अपने आप को अच्छा मेंटेन किया है। कीप इट अप। वैसे सोफिया जी, मैं फिटनेस के साथ साथ गुड डाइट भी सजेस्ट करती हूँ। कोमल, Yes. तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। Oh wow, how lucky! Thank you so much. Anytime हाँ, anytime. दया भाभी, आपकी एनर्जी का तो मैं क्या कहूँ। 5 राउंड आप बिना थके दौड़ी हैं। बचपन से एक्सरसाइज करते आ रही हैं। नहीं, मैं बचपन से गरबा करती हूँ। सोफिया बहन, हमारी सोसाइटी के 5 चक्कर क्या 50 चक्कर भी लगा दूं ना, तो भी मैं थकने वाली नहीं हूँ। दया जीने के लिए 2 ही चीज करती है, एक गरबा खेलती है और दूसरा सांस लेती है। स्वीट। बबीता, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी टिप या कमेंट की जरूरत है। तुम तो ऑलरेडी इतनी फिट हो। Thank you so much, Sophia. All because of your tips. हाँ, अरे बबीता जी तो बचपन से फिट है। मतलब होंगे नहीं यार भाई? नहीं, आपको भी कहाँ से मालूम होगा? आपकी मुलाकात भी शादी में ही हुई होगी ना? जेठालाल कुछ भी बोल रहे तुम। पोपटला, यस यस। आपकी बीवी आपको खाना नहीं देती क्या? सोफिया जी, आपने भी कहाँ बेचारे की दुखती रग पे हाथ रख दिया। मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उसे बीवी कैसे खाना खिलाएगी? ओह, मैं तो बरसों से खाना पकाने वाली का इंतजार कर रहा हूँ। so you are the most eligible bachelor in town, हाँ? यस यस। वैसे मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त टिप है। अच्छा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी शादी यूं हो जाएगी। अच्छा, बताइए जल्दी बताइए। आपको जिम जाना चाहिए और 6 पैक बनाना चाहिए। फिर देखिए लड़कियां कैसे आपके पीछे दौड़ती हैं। श्योर श्योर, मैं ट्राई करूंगा। वैसे 6 पैक से याद आया, हाथी भाई, आपके तो 6 ही नहीं बल्कि 60 पैक हैं। मैं आपका इशारा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना ख्याल खुद रख लेता हूँ। मेहता, मुझे लगता है आपको एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट की भी जरूरत है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? मुझे मेरी बीवी डाइट फूड के अलावा कुछ खाने ही नहीं देती है सोफिया जी। जितनी सूरज में लाइट नहीं है उतनी मेरे जीवन में डाइट है। सोफिया जी,
इन्हें समझाइए कि फिट रहने के लिए डाइट फूड कितना जरूरी है। Of course. Please follow her diet routine. हाँ। I do. पापा जी, आपके बारे में तो क्या कहूँ? आप तो भले चंगे फिट हैं, बस यूं ही बले बले करते रहिए। अय्यर, वैसे मेरे पास आपके लिए कोई टिप नहीं है। क्यों? मेरे को कोई टिप क्यों नहीं? हाँ, मैं आपको क्या टिप दूं? आपके पास 24 घंटे बबीता जो है टिप्स देने के लिए। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा आपने। नसीब लेके जन्म लिया है यार भाई ने। मिस्टर भिड़े, यस। आपको देख के लगता है आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं। थैंक यू सोफी जी, थैंक यू वेरी मच। वो क्या है, हमारे जमाने से मैं रोज सुबह उठकर योग और प्राणायाम करता हूँ, हर एक आसन करता हूँ। तो और मेरे हिसाब से क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। ट्रू। बराबर। नाउ जेठालाल, ये क्या है? हमारे में इसको पेट बोलते हैं। आपके पेट को देखकर लगता है कि आपको कम से कम 1 महीने के डाइट पर जाना चाहिए। सोफिया बेन, टप्पू के पापा का ना खाने पे बिल्कुल ट्रंकल नहीं है। 1 महीना तो उनके लिए बहुत कम पड़ेगा। ये दया चुप रहे, तू चुप रहे। बहू सही कह रही है। सोफिया बेटा, ये 1 महीना तो क्या 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। बापूजी, हाँ क्या? हाँ नाना। नो जेठालाल, आपको कम से कम 3 इंच अपना पेट अंदर करना होगा। सुना? बराबर सुन लिया ना? 3 इंच। अरे सुना कि नहीं? हाँ सुना बापूजी। 3 इंच का 3 फुट अंदर कर दूंगा। ये फुटिया, पहले 3 इंच तो अंदर कर। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान कौन है? मुझे पता है, बबीता जी। नो, आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान है चाचा जी। अरे इस उम्र में भी इन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा है। बराबर बेन। मतलब मैं वही बोल रहा था कि बापूजी के बाद अगर कोई फिट है तो वो बबीता जी है? मैं तो कहती हूँ हमें चाचा जी से टिप्स ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी लेने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। खुश रहो। ये भाई धोती संभालो यार। खुश रहो। क्या कर रहा है भाई? अरे भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम सबके साथ ही है। खुश रहो और हमेशा हंसते रहो। So, come on गोकुल धाम, अभी एक्सरसाइज का चैप्टर 2 शुरू करते हैं। लेकिन अगर कोई भी मोबाइल लेकर आया है तो उसे स्विच ऑफ कर दो। That's an order. बेटा, फोन बंद है ना? नहीं, मैं तो मोबाइल लाया ही नहीं हूँ बापूजी। सॉरी। दया, मेरी जेब में मोबाइल रखती है तो मुझे बता तो सही। अरे मैंने फोन नहीं रखा। और तो किसने रखा? मुझे क्या पता, आपका फोन है। उसको ही पूछो वो कैसे जेब तक पहुंचा। अगर आप लोगों का हो गया है तो आगे बढ़े। Yes. So, अभी मैं आप लोगों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाऊंगी। Okay. लेकिन उसके लिए अच्छे से पोजीशंस ले लीजिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। थोड़ा सा थोड़ा ये फाइन, ठीक है।
क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना गोकुल धाम निवासियों को एक्सरसाइज करते हुए देख के? भाई हमारे गोकुल धाम में तो इन दिनों बड़ा जोशो खरोश है, बस चारों तरफ एक्सरसाइज का माहौल है। लेकिन एक चीज आपने अपनी जिंदगी में भी नोट की होगी कि जब आप लोग पिकनिक पे जाते हैं तो बस में चढ़ते ही अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते हैं, गाना बजाना, चीखना चिल्लाना, नाचना, खाना पीना, यानी कि बड़े जोश में होते हैं जब कोई चीज शुरू होती है। यही हाल इस वक्त गोकुल धाम का है। अभी तो कैंप शुरू हुआ, इतना जोश नजर आ रहा है, लेकिन भाई इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब क्या क्या होगा ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि आप अपने हंसने की एक्सरसाइज जरूर करते रहेंगे। तो बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए और हाँ, एक्सरसाइज करते रहिए। नाउ एवरीबॉडी, दोनों हाथ बाहर सीधे। क्या जेठालाल, क्या कर रहे तुम? अरे पर उन्होंने बोला ना ऐसे हाथ एक एक हाथ के उससे थोड़ा दूर खड़े रहो ना भाई। एवरीबॉडी ठीक है? अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? अपना छाता दूर हटाओ ना भाई। सॉरी सॉरी मेहता साहब, क्या sorry? हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। अब मुझे फॉलो करिए। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। अब मेरे साथ राइट, घूमिए अपनी कमर, सीधा, लेफ्ट, सीधा। गुड। अब मेरी विसल पर आप लोग ये फिर से दोहराएंगे। रेडी? 1 2 3। एक्सरसाइज नंबर 2, जैसे आपके हाथ हैं वैसे ही रखिए और मुझे फॉलो करिए। वेरी गुड। ओके, अब मेरे पास एक फन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये करके आप सबको मजा आएगा शायद। ऑलराइट, ऐसे पूरे आपको अपनी कमर घुमानी है एक डायरेक्शन में, पूरा 2 राउंड लेना है। ओके, नाउ लेफ्ट पर, ठीक है? चाचा जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब सब मेरे साथ ये करेंगे। वेरी गुड, कम ऑन। अब मैं आप लोगों को योगा करना सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए हमें योगा मैट्स की जरूरत है। प्लीज पीछे जाइए और अपने अपने योगा मैट्स लेकर इसी पोजीशन पे वापस आइए, लेकिन नो शूज एंड नो सॉक्स। ओके? ओके हाँ सर। सो एवरीबॉडी सेट? यस यस वेल, एब्सोल्युटली। पोपटलाल, यस यस यस। आपका छाता अभी इसी वक्त यहाँ रख दो। क्यों? ये छाते को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता, ये आज तक कभी मुझसे जुदा नहीं हुआ है। I said that's an order. क्या पोपटलाल, रखो ना संभाल के रखना भिड़े, ऊपर है स्टेज के। गुड। अब आप सब बैठ जाइए। अब सभी ध्यान से सुनिए। जाया। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। आसन का अर्थ है सुविधा पूर्वक, सहजता से एकचित्त होकर बैठना। आज आप लोगों का पहला दिन है, तो हर आसन आराम से करना, जिससे जितना हो सके उतना करना। समझ गए? तो हम पहले पद्मासन में बैठेंगे। ऐसे। अपनी पीठ को सीधे रखें, सामने देखें और हाथ ऐसे।
वेरी ऐसे? गुड। कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है सोफिया जी। मुझसे भी नहीं हो रहा। जिससे पद्मासन नहीं हो रहा है वो पालती मार के भी बैठ सकता है। थैंक यू। हाँ। मुझसे पालती मार के भी नहीं हो रहा। हाथी भाई, आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठिए, ठीक है? ठीक। अब सभी अपनी आंखें बंद करके एक सांस में ओमकार बोलेंगे। जी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, गुड। अब आप आराम से बैठ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब आप ध्यान कर रहे थे तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? मेहता जी, हाँ, पहले आप बताइए। असल में सोफिया जी, मैं तो ये सोच रहा था कि दुनिया में वह सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा जिसके मन में ये विचार आया होगा कि करेले जैसी चीज खाई भी जा सकती है। जेठालाल, आप बताइए। वो मैं पार्टी के बारे में सोच रहा था। जेठा भरा पार्टी। ए रोशन, सुन। तू पार्टी के बारे में सोच रहा था? अरे नहीं नहीं बापू जी, वो वाली पार्टी नहीं, वो एक पार्टी से 15 लाख का पेमेंट नहीं आ रहा है, उसके बारे में सोच रहा था। सोढ़ी, आप बताइए। ओ मैडम जी, मैं तो असली पार्टी शार्टी के बारे में सोच रहा था। रोशन, बस अब है बोट है क्यों? अय्यर, आप बताइए। मैं रिसर्च सेंटर के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। कौन सा? वह कॉन्फिडेंशियल है। मिस्टर बैचलर, आप बोलिए। मैं सोच रहा था कि मेरी शादी कब होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरी शादी किससे होगी। मिस्टर भिड़े। सुफिया जी, मैं ये सोच रहा था कि बच्चों की एग्जाम नजदीक आ रही है तो काफी सारा पोर्शन कवर करना है, तो वो कैसे करूं? हाथी भाई। मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या क्या खाऊंगा। नॉट बैड। चलिए, अब लेडीज आप बताइए। माधवी। मुझे तो इनके विचार आ रहे थे। ओ भिड़े। आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी, तू पण काय सगळ्या नाही नाही तसं नाही, वो कल आचार पापड़ की डिलिव्हरी करनी है ना, म्हणून हो। शांत। भिड़े, भाई माधवी भाभी ने तुझे विचारों में भी काम पर ही भेजा। अंजलि, तुम बताओ। एक्चुअली कैंप खत्म होने के बाद मैं सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? सोच रही थी वो सरप्राइज सबको पसंद आएगी कि नहीं। मर गए, जरूर कोई कड़वा सरप्राइज होगा। कोमल। मैं ये सोच रही थी कि एक्सरसाइज के बाद हंस को और गोली बेबी को बहुत भूख लगेगी, तो उनके लिए क्या क्या बनाऊं? थैंक यू कोमल। वाह वाह कोमल। एक सोचता है क्या क्या खाऊंगा और पत्नी सोचती है क्या क्या बनाऊंगी। भाई क्या जोड़ा है भाई, वाह वाह वाह। रोशन, तुम? सोफिया जी, मैं ये सोच रही थी कि मेरा रोशन पार्टी शार्टी के बारे में सोचना कब बंद करेगा। वो कमाल है यार, ये तो पार्टी शार्टी करने के बारे में सोचने पर भी पाबंदी लगा रही है। स्टोरी लुच्चा। एंड बबीता? वेल सोफिया, मैं अपनी फिटनेस के बारे में ही सोच रही थी। दया भाभी, आप बहुत शांत लग रही हैं।
आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? सोफिया बहन, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे अहमदाबाद की याद आती है। तो फिर मैं माँ के बारे में सोच रही थी, फिर सुंदर वीरा के बारे में भी सोच रही थी, फिर अहमदाबाद की पौड़ के बारे में सोच रही थी, और उसमें हमारे पड़ोसी है ना चक्कू मौसी, उनको भी देखा, और उसके बाद उनकी गाय है रब्बा, और उसके 3 वाछड़े हैं, उसके बारे में भी सोच रही थी। अहमदाबाद का पतंगोत्सव है, लपेट लपेट। फिर अहमदाबाद का लो गार्डन, रिवर फ्रंट, और अहमदाबाद की नवरात्रि तो हो ए हाला। अरे दया बस कर भाई, तो 2 मिनट में इतना सारा घूम के आई तू। क्या करूं, मैं ऐसी हूँ, मजा आ गया हो। अब्दुल, वो दुकान में मसाला सोडा का स्टॉक खत्म हो गया है, ऑर्डर करना था, उसके बारे में सोच रहा था। वाह वाह वाह, ये अब्दुल अपने सोच पे भी हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ सही बात है। चाचा जी आप बताइए। बेटा मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मुझे बस आनंद आ रहा था। वेरी गुड चाचा जी, वेरी गुड। सुना आप लोगों ने? मैं आप लोगों से भी यही सुनना चाहती थी। हम सभी को अपने काम, अपने बिजनेस या नौकरी के टेंशन के बारे में सोचने के बजाय आनंद और खुशी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से मन शांत और प्रफुल्लित रहता है, और जब मन शांत रहता है तो गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाता है। समझ गए? समझ गए। सही कहा बिल्कुल। सॉरी। गुड। अब सब खड़े हो जाइए। चलो हास खत्म हो गया। हाँ चलो अब हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा म्यूजिक और डांस लेकर आएंगे, मतलब एरोबिक्स टाइम। ओके। सब वही करेंगे जो मैं करूंगी। रेडी? म्यूजिक। इम्प्रेस हूँ आप लोगों से। आप सभी अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। ओके, अब योगा शुरू करने से पहले हम गर्दन की कसरत करेंगे। पहले हाथ नीचे, फिर आहिस्ते से लीजिए अपनी कमर की तरफ, गर्दन सीधी, गर्दन को नीचे झुकाइए ऐसे, और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखिए ऐसे, और फिर सीधे। ये आपको 10 बार करना है। चलिए करिए। अब गर्दन को राइट शोल्डर तक ले जाइए ऐसे, फिर लेफ्ट शोल्डर तक,
जेठालाल ऐसे नहीं, सही से करिए प्लीज। अभी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर से लेकर राइट शोल्डर तक घुमाना है, फिर राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक। ओके एवरीबॉडी, वेरी गुड, स्टॉप। सब ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सोफिया जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसे तो नैक एकदम फ्री हो गया। पूरा दिन लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाले लोगों के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत काम की एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली। सुना आप लोगों ने? तो ये कसरत करते रहिएगा। ये गर्दन का पूरा दर्द मिट गया, दर्द मिट गया। तो अब योगा शुरू करते हैं। पहले करेंगे उठकट आसन। कौन सा बिस्कुट आसन? नहीं हाथी भाई, बिस्कुट आसन नहीं, उत्कट आसन। अच्छा अच्छा। मुझे देखिए, हाथ इधर, बैठने की पोजीशन पे जाइए और हाथ सीधे अपने हाथ की तरफ देखिए और इसे आप पूरे 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, ठीक है? करिए। कम ऑन गोकुल धाम, बैलेंस कीजिए। ओके, अब हम करेंगे वीरभद्रासन। ऐसे अरे सब लोग अपनी बॉडी का वेट मैनेज कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान रखिए। अब दूसरे पाँव से वही करेंगे। हाँ हाँ जेठिया, हाँ हाँ जेठिया, हाँ हाँ। अप, यस। अरे गोली 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 गोली, उठो, क्या कर रहे हो? सर्वांगासन। सर्वांगासन ऐसे पाँव ऊपर करना है। कम ऑन, ऊपर उठाओ पाँव। हाँ उठाओ, पाँव ऊपर उठाओ। अब हम करेंगे वृक्षासन। ऐसे, और हाथ लेके जाएंगे सीधा ऊपर, कान को टच करते हुए सीधा ऊपर। अब दूसरे पाँव पे ट्राई कीजिए। ऐसे, जेठिया, कृष्णासन नहीं, वृक्षासन। वेरी गुड एवरीबॉडी। गोकुल धाम, आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब अगला आसन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मेरा ये कैंप 3 दिन तक चलेगा। उसके बाद आपको अपने घर में कसरत करनी होगी। आज आपका पहला दिन है, तो हो सकता है कुछ लोगों को बदन में दर्द होगा, जो अक्सर होता है। इसे स्वीट पेन कहते हैं। कोई भी पेन किलर नहीं लेगा। और हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि लोग पहले दिन तो बड़े जोश में आते हैं, लेकिन अगले दिन
बदन के दर्द का बहाना बनाकर नहीं आते, जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होती है। इसीलिए कल अगर आप में से कोई एक भी कसरत करने नहीं आया तो मैं पूरी सोसाइटी से 50,000 रुपए का दंड वसूल करूंगी। कसरत के पहले ही दिन थक के चकनाचूर हुए गोकुलधाम निवासी दूसरे दिन कसरत से छुट्टी मनाने का सोचें, या अगर हम चलताऊ भाषा में बात करें कि कल्टी मारने का सोचें। उससे पहले ही सोफिया ने 50,000 रुपए के दंड की बात करके सबकी बोलती बंद कर दी। भाई अब सोफिया की इस धमकी का क्या असर होता है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन उसके पहले मेरी धर्मपत्नी एटीएम यानी कि अंजलि तारक मेहता ने सबको सरप्राइज देने की घोषणा की है। अब ये सरप्राइज क्या रंग लाता है ये देखना होगा। अब भाई व्यायाम और कसरत से थक के चकनाचूर गोकुलधाम निवासी अंजलि के इस सरप्राइज को सहन कर पाते हैं या नहीं ये तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि ये तो सस्पेंस है और सरप्राइज क्या होता है ये तो खुद आप देख ही लेंगे। लेकिन जो भी सरप्राइज यहाँ होगा होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.